हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक, अभिनंदन सर और प्रिय पुलकित सर के साथ आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ये इवेंट है वो अपने आप में खास है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए, आज हम आपको समझाने के लिए, आपकी बात समझने के लिए और रेलवे के एग्जाम्स पर एक विशेष कार्यक्रम चर्चा, रेलवे परीक्षा पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें आप रेलवे के एग्जाम्स के बारे में क्या सोचते हैं, कब से आप तैयारी कर रहे हैं, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, रेल मंत्रालय, रेलवे विभाग का आपके एग्जाम से रिलेटेड उनका क्या सोचना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं अभिनंदन सर इसके बारे में क्या विचार रख रहे हैं। सर जैसे अभी सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और इसी के साथ जैसे अभी एग्ज़ाम का सर चल रहा है कि रेलवे ने कुछ वैकेंसीज़ को जैसे पहले बोला कि हमने सरेंडर कर दिया, फिर उनका नोटिस आया सर कि मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ नॉन जो स्टाफ था उनको हटा दिया, जब कुछ मतलब क्लियर विजन नहीं कर रहे हैं ये लोग। और रेलवे एग्जाम को लेकर हमने इतना मतलब तैयारी किया हुआ है, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे सर, फिर इनसे पहले इन्होंने कहा कि पेपर होगा, जल्दी होगा जल्दी होगा, फिर उसके बाद इतना मतलब सुस्त रवैया एक तरह से कि डेट भी अनाउंस नहीं करना, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं श्योर है कि पेपर तो हो गई, पेपर हुए बिना तो कैसे सिस्टम चलेगा, पर हाँ ये थोड़ा सा अगर बच्चों को क्लियर हो कि विजन क्लियर हो कि हाँ जी पेपर की डेट ये है, या फिर हम इस मंथ तक हम पेपर कंडक्ट करवा लेंगे, तो उस प्रिपरेशन को करने में जो जोर मतलब मेहनत लगाना ईजी हो जाता है हर तरह से। मतलब आपको पता होता है कि भाई हमें यात्रा पर जाना है, हाँ। हम डेली 24 किलोमीटर चलेंगे, 240 किलोमीटर की यात्रा है, तो 10 दिन में पूरी हो जाएगी। एक रहता है कि 10 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी, एक अलग से अंदर एक ऊर्जा रहती है। जी सर, पुलकित सर यही है कि जैसे मतलब एक एग्जाम डेट अगर क्लियर होती है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मान लीजिए इलेक्शन भी है सर, तो इलेक्शन की एक डेट क्लियर होती है कि हमें ये इलेक्शन कराना है, तो क्या होता है पार्टियां उस टाइम क्या करती है, बहुत तेज़ी से अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, या अपना बेसिक सी बात करें तो क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है चीज़ों पर। तो अगर हम रेलवे के एग्जाम डेट की बात करें, होना तो है फाइनल जो रेलवे का नोटिफिकेशन, जो रेलवे का ट्वीट आया है ना, जो ऑफिशियल ट्वीट आया है रेलवे का ट्विटर की आईडी पर, उन्होंने यही बोला है कि कोई भी वैकेंसी उन्होंने सरेंडर नहीं करी है और ना ही कोई वैकेंसी फ्रीज करी है, पेपर वो कंडक्ट कराएंगे। बस दिक्कत यही है कि वो कब कंडक्ट कराएंगे ये वो चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हो, आप लोगों को भी बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे, 2 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पे भी गए थे, रेल भवन में भी गए थे। उसके बाद सीज़न कोविड-19 का आ गया, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो गई है ना, लेकिन अब समय आ गया है कि अब चीज़ों को फिर से किया जाए, क्योंकि एसएससी ने अपनी डेट्स दे दी है। यूपी का बीएड एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, तो जब यूपी का बीएड एग्ज़ाम हो सकता है तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसमें कहानी तो सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जब ये वैकेंसी आई थी एनटीपीसी 2019 में या ग्रुप डी 2019 में, तो ये वैकेंसी क्या मकसद था इन वैकेंसीज को निकालने का, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि कब हमें भर्ती करवानी है, किस एजेंसी से करवानी है। जबकि आप अगर भर्ती करवाने निकल रहे हो और आप पिछले साल एक भर्ती करवा के आए हो एएलपी की, ग्रुप डी की, यस सर, जिसमें आपको पता है करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा है, आपको यह भी पता है कि एक एजेंसी थी, हमने इस एजेंसी से मतलब कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितने दिनों में वो प्रक्रिया पूरी होगी, इसकी एक शुरुआती जानकारी आपके पास थी, सही बात, तैयारी थी। परंतु इस बार की भर्ती के लिए आपने तैयारी नहीं की, इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ फ्रॉड था, आपके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की भावनाएं थी, सरकार के मन में, रेलवे मंत्रालय के मन में, कि हम इन बच्चों का पैसा ले लेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कल एक भर्ती निकाल रहे हैं, परसों कोरोना तो चलो मार्च में आया है, मार्च के अंत में आया है, और ये मार्च तक तो 1 साल 1 महीना हो चुकी थी। सही बात, सही सर। आप लोगों की बात आती है क्योंकि आप में यूनिटी नहीं है। एक बच्चा बोला, सर हम छात्रों की बात क्यों नहीं कोई सुनता, तुम बिखरे हुए हो। अगर कोई बिखरा हुआ होता है तो उसे कौन पूछता है इस दुनिया में, लेकिन अगर तुम साथ हो सारे के सारे, आज 1200 ना देख के 12,000 12 लाख देख रहे होते, 1 करोड़ 15 लाख आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपकी बात ना सुने। अगर हमारी बात 1 साल में नहीं सुनी गई तो यहां गलती किसकी है? रेलवे मंत्रालय का तो पहले से मन था कि भाई हम आपको कोई ठोस जानकारी नहीं देंगे कि आपका पेपर कब होगा। बताओ, आप इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन, करोड़ों अरबों लोगों का एक इलेक्शन होता है, 1-2 महीने के अंदर एक इलेक्शन हो जाता है। एक इलेक्शन 2 महीने का होता है, उसमें तो ऑफलाइन भी होता है इलेक्शन,
ये तो ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर है सब। वो तो ऑफलाइन इलेक्शन होता है, जाके काउंटिंग भी हो जाती है, 2 महीने काउंटिंग होती है, सरकार बन जाती है। और सोचो आपका तो इलेक्शन भी उन्होंने 2019 में कराया है, मई में। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक मंत्रालय से प्रेरित ये वैकेंसी थी। पर चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने वैकेंसी दी, धन्यवाद। लेकिन एक जो समय होता है वो भी तो देना चाहिए था। जी सर। बाकी सर जैसे जो स्टूडेंट एकता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसे हमने ये सेशन रखा, एक हफ्ते से हम लोग आपको कह रहे हैं कि 11 बजे ये सेशन होगा, इस तरह से होगा, सब चीजें हमारे पास हमने आपके साथ पहले डिस्कस कर ली थी। बट आपने आज भी जैसे आप जैसे प्रयास करते 1 करोड़ फॉर्म भरे के जाने के बावजूद, और ये समस्या सबकी है कि भाई साहब पेपर नहीं हो रहा, हर कोई चिल्ला रहा है, पर एकता दिखाने के टाइम पर, चीजों को साथ लेकर चलने के टाइम पर आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। अरे लोग, और जैसे हम लोगों ने, याद है कि हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, लोगों को लगा पता नहीं हमें करोड़ों व्यूज मिलेंगे, अरबों व्यूज मिलेंगे, पता नहीं हम कहां चले जाएंगे, जान जोखिम पे लगाई और अपने चैनल की, अपना पूरी कमाई, अपनी सब लोगों की टीम की मेहनत, पूरा कैरियर दांव पे लगाया। लेकिन लोग पता नहीं सपोर्ट करने की बारी आप मुंह से बोल देंगे, कोई हंसता है, अरे देखो आंदोलनकारी जा रहे हैं। अरे तुम्हारे आंदोलन के लिए शरीर में जिगर चाहिए, इतना मोटा गूदा चाहिए, जिसके अंदर गूदा ही नहीं होगा, जिसके अंदर शरीर में वो गुर्दा कहते ना, जिसका हृदय हौसला ही नहीं होगा, क्या घंटा आंदोलन बनेगा? वो घर में आंदोलन नहीं कर सकता, घर के बाहर तो आंदोलन की बड़ी बात है। तो कहानी एंड में आके जो टिकती है वो टिकती है बच्चे की एकता पर। और लोग एसएससी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि एसएससी का पेपर पैटर्न शेड्यूल पे आ गया, टाइम पे आ गया। रीजन क्या था उसका? आप जानते हो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एकता थी एसएससी की। क्यों सर? अभिनंदन सर को तो एसएससी का पूरा पता है कि जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे आंदोलन हुआ या ट्विटर पे आंदोलन छेड़ा गया एसएससी का। सर उन्होंने यूएफएम के 30, 40, 50 हजार बच्चे थे, एक कमेटी बनवा दी एसएससी पर। हम 1 करोड़ 15 लाख हैं। रेल मंत्रालय का देखो, जब हमने पूरी मेहनत की, रेल मंत्रालय का जवाब आया, जो कि उनकी बात सही थी, जो हम बात कह रहे थे वो सही थी। भर्ती प्रक्रिया के लिए कही कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी? अब हमें कोई समय सीमा चाहिए, कोई ना कोई ऐसी। आप सभी लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक जगह, हर एक बच्चे तक जो एनटीपीसी की, बोला तुम्हारे एनटीपीसी का भविष्य, ग्रुप डी का भविष्य है। सोचो, एकता की कमी के कारण जब हम लोग एक नहीं थे, ग्रुप डी में छोटी मोटी समस्या के कारण इन्होंने हजारों लाखों विद्यार्थियों के फोटो के कारण फॉर्म कैंसिल कर दिए। सोच सकते हो कितने निर्दयी, या मतलब इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है। सही। उनके पैसे खा गए, चलो पैसे वापस भी कर देंगे, लेकिन पता छोटी मोटी फोटो की दिक्कत, गांव देहात का बच्चा उतना डिजिटली जा, तो सर आप उसी टाइम बोलो जब फॉर्म भरा जा रहा है कि ये फोटो सिलेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड ही नहीं होंगे, ये सिग्नेचर एक्सेप्टेड ही नहीं होंगे। आपके हर किसी फॉर्म में सर ये चक्कर है। जो आप अगर फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब ना फिर से उसको सही कर सकते, ना कुछ और कर सकते। ये तो आपने एक तरह से सिस्टम बना रखा है कि पैसे भी ले लो और फिर लास्ट में ये बोल दो कि भाई रिजेक्ट हो गया। ऐसे कैसे हो गया? आप उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा, अगर हमारी एकता हो, अगर हम सिस्टमेटिक वे से चलें, तो ये बातें गवर्नमेंट तक रखी जा सकती हैं। एक स्टूडेंट यूनियन बन सकता है, एक लीडरशिप हो सकता है जो अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि हमें यहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं। चलिए मानते हैं कि वो अपने सिस्टम में बिजी होंगे, कोई ना कोई, चलो सर पुरानी भी सिस्टम चलते आ रहे हैं, पर अगर विद्यार्थी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सब चीजों के साथ चले तो हम उसमें एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं और भी बढ़िया। आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना, आपको कहीं पुलिस का लठ पड़ेगा या ये होगा या वो होगा। बेटी, आपको तो अपने घर पर रहकर ट्विटर पे जाना है, अपने ट्विटर से बढ़िया आपको मेहनत करनी है। बस ट्विटर पे आपको बराबर जवाब मांगना है। रेल मंत्रालय जवाब दो, रेल मंत्री जवाब दो, एनटीपीसी एग्जाम डेट घोषित करो, ग्रुप डी एग्जाम डेट घोषित करो। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आजकल का भी, मैं आप में से बहुत सारे लोगों की चैट देख रहा हूं, वो जो पता नहीं आप लोगों का सच में मन है भी उस एग्जाम को देने का, या आप ही के अंदर की वो भावनाएं गिर चुकी हैं कि अभी 2 महीने बाद और हो जाए। ऐसा हो गया है सर, इनको भी सुस्ती छाने लगी अब सर धीरे धीरे कि भाई साहब चलो टाइम मिल रहा है तो टाइम कट रहा है, घर वाले खाने को दे रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती से चल रहा है सिस्टम। ये लोग ऐसा तो सोच नहीं पा रहे हैं कि ये कब तक चलेगा सिस्टम ऐसे। और एक दिन जब घर वाले आके टांग मारेंगे, रिश्तेदार आके टांग मारेंगे, सब जगह से लानतें मिलेंगी, फिर ये कहेंगे कि उस दिन वो बात सही थी और अगर हम साथ में आ जाते तो बात बन जाती। और एक और बात बताऊं गुरुजी, अभी मैं ये सोच रहा था कि आज तो चलो ये कभी कोई भाजपा की बुराई करता है, कोई कांग्रेस की बुराई करता है, लेकिन इनमें इतने गधा हो चुका है, कुछ लोग तो इतने गधे हो चुके हैं, वो ये नहीं सोचते रहे मैं अपनी बात करूं।
मुझे क्या मिल रहा है, सही बात, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जिस तरह से वैकेंसी सिर्फ रेलवे की तो छोड़ो, बाकी में वैकेंसी घटती जा रही है, नौकरियों की कोई तय समय सीमा नहीं होती, कब आएंगी कब नहीं आएंगी, हजारों डिपार्टमेंट में जगह खाली होती हैं, सरकार को उनको भरने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब रेलवे ट्रेन एक प्राइवेट कंपनी की होगी, अरे तो वो सरकारी लोगों को नौकरी क्यों देगी, ये तो सोचो। 109 ट्रेन में कम से कम अगर एक ट्रेन में 20 लोगों को नौकरी मिलती तो 100 में कितने हो गए, 2000, 3000, 4000, और ट्रैक व्रैक पूरे वो टोटल मिला के 30 से 40,000 वो, जबकि मेहनत तो दोनों करते हैं। आज से 10 साल बाद लिख लो, 10 साल बाद आज के छात्र को, युवा को पता चलेगा, जो आज 25 साल का है 35 का हो जाएगा, 28 साल का है 38 का हो जाएगा, 30 साल का है 40 का हो जाएगा, जो 20 साल का है वो जब 30 साल का हो जाएगा। आज से 10 साल बाद 2030 में जब तुम होगे, तब हमने आज जो किया इसके ऊपर हम इतने पछता रहे होंगे कि हमने आंख बंद करके किसी के भक्त बन गए, आंख बंद करके किसी के चमचे बन गए, लेकिन जो हमारे हक की बात थी उसके ऊपर हम आए ही नहीं, उसके ऊपर हम चले ही नहीं, उसके ऊपर टारगेट किया ही नहीं। जो हमारे अधिकार की बात थी, हमने अधिकार तो मांगा ही नहीं। जब हमने ना मांगा तो किसी को देने का तो मतलब नहीं है। उम्र निकल गई। मैं सच बता रहा हूं, मनरेगा, मैं कहता हूं मनरेगा मजदूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आप देश को कुछ और मेहनत करके, काबिलियत है बंदे के अंदर, वो इंजीनियर बन के और रेलवे में इंजीनियर बन के रेलवे की हेल्प कर सकता है, वो व्यक्ति मजदूरी करे, तो सोचो देश को कितना नुकसान होगा। लेकिन एक दिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मनरेगा के नाम पर मजदूरी करके कि हमने रोजगार दिया, मनरेगा में रोजगार दिया, लेकिन रोजगार दिया, पकौड़ी बेची लेकिन रोजगार दिया। मगर वही व्यक्ति जो आज पकौड़ी बेच रहा है, वो देश के कहीं और काम आ सकता है और अच्छी उसमें मतलब नई चीजों को लेकर आ सकता था, एक अच्छा ग्रोथ रिजल्ट दे सकता था। अगर आप ट्रेनें ज्यादा बनाते, हमारा परिवहन अगर अच्छा होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, और लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, फास्ट सर्विसेज होंगी, तो लोग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे चीजों में, जो हमारे वहां पर हमारे मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता था, वो कहीं ना कहीं जाकर एक छोटे से कोने में जाकर रुक गया है। जो एक हाथी बन सकता था, वो एक चींटी बनने के काम कर रहा है। तो वो देश ग्रोथ कैसे करेगा? इन सब चीजों के रिजल्ट आगे आकर देश को भी कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे। ये हम अपने लिए आप लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया। अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था तक भी टारगेट करें, तो आगे आने वाले 10 साल, अगर एक इंजीनियर आदमी आज पकोड़े बेचेगा, जहां मान लो कि छोटा लेबर क्लास का काम करेगा, तो देश ग्रोथ कैसे करेगा? उसकी भी तो सर जनरेशन आगे की बिगड़ती चली जाएंगी ना। वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? धीरे धीरे अनपढ़ता बढ़ेगी, बेरोजगारी और ज्यादा लेवल पर बढ़ेगी, तो देश और नीचे जाएगा। तो आपके ग्रोथ के साथ साथ आपकी जनरेशन आने वाली और पिछले वाली सब सुधरती हैं, ये बात तो हमें पता ही है, और इसको ध्यान भी रखना चाहिए। और एक बात और, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है सर, इसको मेनली टारगेट कौन सा विद्यार्थी करता है? जो बिहार के हो गए, जैसे यूपी के अपना, जो सर जो जिनका इंग्लिश से जिनको थोड़ा डर लगता है, जो हम लोगों ने मतलब सर हर किसी का ग्रेजुएशन थोड़ा ऐसा रहा होता है कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऐसे रहे कि उनमें हम इंग्लिश का बेस नहीं बना पाए, और फिर इतनी जल्दी उसको रिकवर कर पाना, अब जैसे एक साल में इंग्लिश का बेस एकदम से बना पाना, हिंदी जैसा बेस मजबूत कर पाना, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चे के लिए। तो वो सोचता है कि चलो रेलवे में एक बार जॉब लग जाए, फिर हम एसएससी की तरफ या फिर कुछ यूपीएससी की तरफ, इसकी तरफ मूव करने का प्रयास करेंगे। सर वो लोग, इंग्लिश का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती। हाँ। बच्चा तैयारी करता है मैथ, रीजनिंग, जीके की, और वो अपनी मेहनत करता है बहुत जबरदस्त। लेकिन आज के 10 साल बाद का मैं तो सोच के कभी कभी इतना परेशान सोचता हूं सर, 2030 में मतलब ये लोग क्या, आज आपकी 20 साल उम्र है, 30 साल हो जाएगी बेटी। सही बात। अगर 20 से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो जाओगे। उस समय मतलब हमारे पास हो सकता है मनरेगा में भी हजारों लोग हों। सही बात है सर। तो आप आज अपना भविष्य बदल लो। मैं कह रहा हूं, पढ़ना तो है ही है तुम्हें, कभी कभी अपने हक की बात भी। आप देख रहे हो आईआईटी जेई वालों ने 3 दिन पहले ट्विटर ट्रेंड चला के अपनी लिए कमेटी बनवा दी, उनकी एग्जाम की डेट आगे बढ़ी। इसी तरह आज जो कोटा वो बच्चे थे तैयारी करने वाले, उन्होंने ट्रेंड चला के बस मंगवा दी, घर घर पहुंचने के लिए घनघोर ट्रेन चलवा दी जरूर, घनघोर उसमें क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में ये एकता की ताकत थी। पता नहीं मतलब भाई, फिर तो एक दिन आपको सब छोड़ देंगे, मतलब फिर आपका कोई साथ नहीं देगा एक दिन आके। यहां क्या है कि अगर अब मैं कह रहा हूं कि भाई किसी को क्या लगता है, कुछ ऐसे भी गधे हैं जो यूट्यूबर कहते हैं लेकिन है वो गधे, तो उन गधों को तो ये भी नहीं है कि चलो साथ दे दो, इन्हीं बच्चों का खा रहे हो,
फर्जी वीडियो बना देनी, कुछ भी बना देनी, तो अपने जैसा दूसरे को भी समझ लेना। अरे अखबार में जो बात आएगी, आज तक एग्जामपुर में मैंने या किसी ने भी जो भी बताया होगा वो अखबार की बात के ऊपर बताया होगा या इस आधार पर बताया होगा कि चलो आज ये प्रक्रिया यहां पे पहुंची है तो हो सकता है 4 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। किसी भी अब हमें ये नहीं होता कि इतने नालायक करने वाले उस प्रक्रिया को गवर्नमेंट, ये रेलवे अधिकारी, कि वो 4 महीने में भी पूरी नहीं कर पा रहे। 16 महीने ले रहे हैं, 4 महीने। तो हम कोई भविष्य फ्यूचरोलॉजिस्ट तो है नहीं कि आपके यहाँ पे कुंडली देख रहे हैं। अखबार के आधार पर ही तो व्यक्ति बताता है, हर चीज में अखबार लगा के तो बताते हैं। अखबार से पता चलता है, या फिर चलो कोई बार कई सोर्स भी होते हैं सर, अंदर से चलो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आती है कि सर ऐसा कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं कि ये सब चीजें ऐसी हो सकती हैं, फिर उसमें आपका ये रिएक्शन, आपने तो ये कहा था। अरे हम उन सब चीजों के आधार पर ही तो कहते हैं आपके फ्यूचर के लिए कि आप लोग भी उसमें चीज को समझ पाएं। एकदम से अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि 1 महीने बाद एग्जाम है, तब कैसे हो पाएगा? तब तो चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी ना, आप प्रिपेयर ही नहीं हो पाओगे उस चीज के लिए। और आप लोग उनके लिए भी तो, वो भी तो ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं सर जो कुछ भी लॉन्च करते रहते हैं, कोई क्विज कर रहा है, कोई कुछ दुनिया भर का, लेकिन कभी जिंदगी में वो ये नहीं कहते कि इनके लिए ट्वीट कर दें। सही बात। तो कौन, मतलब चलो मान लेता हूं हम तो तुम्हारे दुनिया के लिए सबसे बुरे हैं, कोई बात नहीं, हम बुरे सही, लेकिन वो कहते हैं ना कि कम से कम अगर आज 10-20 यूट्यूबर भी आ जाए ना, 10-20 तो भी, लेकिन पता नहीं आजकल इंसान के अंदर क्या है कि तुमने शुरुआत की है तो मैं नहीं करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। अरे यार ये देश, ये मेरा तेरा किसी का यहाँ परमानेंट नहीं है, हम सब इस स्टेज पर एक्टर हैं, अपना अपना रोल प्ले करेंगे, हमारी जगह कोई और ले लेगा। सही बात। मगर अगर कुछ अच्छा कर दें किसी के लिए, हमारी वजह से, हमारे कारण, आवाज उठाने के कारण 10 लोग और आके आवाज उठाएं तो एक आवाज 1000, 1 लाख, 1 करोड़ में बदल जाती है, आंदोलन सा हो जाएगा, डिजिटल आंदोलन। लेकिन देखिए इसके लिए बस मतलब यही वो रहेगा जैसे सर कि कोई चले ना चले, जैसे मान लो कोई भी यूट्यूबर और हैं, अगर उनके साथ मतलब वो नहीं दे रहे हैं तो उनको जो भी कुछ होगा सर, फैक्टर उनका है, उनका अपना स्वार्थ है या फिर कैसे भी है, पर हमें तो उसके लिए साथ चलना ही होगा। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट यूनियन हमें दिखानी होगी ताकि हम लोग सब मिलकर उनकी, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा सब चीजों को शेयर करना होगा ताकि हर विद्यार्थी तक ये चीज पहुंच सके कि ये एक मुहिम है और इसके साथ जुड़िए। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा हम ट्विटर कैंपेन को एक्टिवेट कर पाएंगे, चीजों को एक्टिवेट कर पाएंगे, उतना जल्दी चीजों का होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब ये कुछ खच्चड़े कह रहा है कि तुम तो इसको करोगे तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। बे सुन बे, कुत्ते की पूंछ, गधे की पूंछ नहीं है, कुत्ते की पूंछ, मेरी बात सुन बे। एग्जाम जो होते हैं ना, जिसकी तू तैयारी कर रहा है 10-15 साल से, और तेरे आगे आने वाले 10-15 साल में भगवान प्रसन्न चिन्ह है, कोई भी तो हुआ तो है नहीं, हम उसको टॉप करके बैठे हैं, दोनों की दोनों, तीनों की तीनों, कुछ ना कुछ करके जीवन में। और जब ये भी नहीं होगा ना, तब भी अच्छा खासा कमाते थे, कहीं तुझे पता हो तो ये बात, अच्छा खासा जिसे बोलते हैं, 4-5 आदमी अपने आसपास के मिला लेगा ना, तब भी नहीं कमा पाएगा उतना। इससे पहले, खैर अब तो उतना नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कहीं तो ज्यादा, या भैंस की पूंछ हिला रहा हो, तेरे से कितने आए कितने चले गए, मुंह को बंद कर ले, ये ऑनलाइन ही कर सकता है तुझ जैसे, फिर तुम्हें ट्विटर, तुझे अपनी बात रखने की तो हिम्मत होती नहीं है। सर एक बेसिक सी चीज़ है यार, अगर हो जाएगा भाई तुझे क्या परेशानी, हम कम से कम तुम्हारे लिए आवाज तो उठा रहे हैं, तुम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जो इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इसे ये परेशानी है कि इसके पेट में जो मरोड़ है ना, मरोड़, इसको जो बंद लगा हुआ है, इसकी जो निकल नहीं रही अंदर से, वो निकल जाएगी। ये चाहता मरोड़ बनी रहे। यही चीज सर अगर भगत सिंह ने सोची होती कि मेरा क्या फायदा होगा, तो फिर नहीं होते सर। हम जितना एग्जामपुर आपके लिए कर रहा है और करता रहेगा और करता आया है, उतना मुझे तो लगता नहीं है कोई कर पाएगा। फ्री क्लासेस सुबह से लेके रात तक, सुबह 6-6:30 बजे से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होती है सर। 170 क्लास 170 क्लास टोटल चल रही हैं, और उसमें भी अगर हम कोई भी ऐप पर कोर्सेज लेकर आते हैं कि मेंटेनेंस सिस्टम सब चलते रहें, पर फ्री क्लासेस आज तक आपकी जैसे चलती रही वैसे ही चलती रहेंगी और आगे भी ऐसी चलती रहेंगी, तो चलती आ रही है। सर 10% भी नहीं चलती आपके जैसे क्लासेस, सही बात है, 10% भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और जब तुम्हारी आंखें ही धोखा दे दे, तुम्हें कमेंट ही तुम्हें वही ना दिख रही हो, बोले सीजीएल प्री का भी रिजल्ट है, कम से कम 250 बच्चों का बता दूं तो 250 से ऊपर के कमेंट तो मेरे पास है, मैसेज व्हाट्सएप पर उसके। मगर ये है ना, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब चीज कहना चाहूंगा, जी, जैसे अभी मैं कमेंट्स अभी भी देख रहा हूँ, बच्चे पूछ रहे सर हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। ये कमेंट्स में पूछने की जगह अगर आप ट्विटर पे पूछ लो, बिल्कुल सही, सिंपल सी चीज है यार।
यहाँ पर कमेंट में पूछने की जगह कि आप क्लास के अंदर आके पूछते हो कि सर हमारा पेपर कब तक होगा, ये चीज़ आप ट्विटर पे पूछना शुरू कर दो हैशटैग रेल मंत्री को टैग करके कि सर हमारा पेपर कब तक होगा। वो ट्वीट 1000, 10,000, 1 लाख जिस दिन कन्वर्ट हो गए ना, उस दिन अपने आप रेल मिनिस्टर हो या हमारी गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं एजेंसी को मतलब क्लियर करेगी ही करेगी कि भाई पेपर कराओ। अब ज्यादा मुद्दा बढ़ गया है। देखिए अब जो आंदोलन वाली बात आती है ना, उसको आप ध्यान से समझो कि आंदोलन अब कैसे होने लग गए। पहले सर आंदोलन होते थे महात्मा गांधी जी के टाइम पे कि भाई भीड़ इकट्ठी हुई, वो वहां पे बैठ गई, मुंह का प्रदर्शन करने लगे। अब तो पहले ऐसे आंदोलन होते थे, आजकल डिजिटली आंदोलन होने लग गए। अब सिस्टमेटिक को समझो कि सिस्टम चल कैसे रहे हैं। आजकल जैसे ट्विटर कैंपेन होने लग गई, ये डिजिटल आंदोलन है। जैसे जैसे वो ट्रेंडिंग में आता है, लगातार मान लो 1-2 दिन 3-4 दिन तक ट्रेंडिंग में रहा, फिर उनको पता चल जाता है कि भाई ये मांग है, फिर उसके ऊपर वो देखते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनता है, पूरे इंडिया लेवल तक बात जाती है कि भाई ये चीज क्या उसमें ट्रेंडिंग में चल रही है पहले नंबर पर, कि कौन सा डेट नहीं अनाउंस हुआ। फिर वो उसको एनालिसिस करते हैं, मीटिंगें बनती हैं, पार्टियां बनती हैं। अब वैसा आंदोलन का जो सर होता था सिस्टम पहले की भीड़ इकट्ठी हो गई, अब तो वैसे कोविड-19 चल रहा है, भीड़ को तो वैसे इकट्ठी नहीं होने देंगे वो। पर आज उसके साथ साथ जो आंदोलन चलते हैं उसका ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ट्रेंड चल गए हैं ट्विटर कैंपेन के। आपको उसको थोड़ा सा सीख के ट्विटर को आप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर आप अपने मतलब ट्वीट करना स्टार्ट कीजिए, रीट्वीट करना स्टार्ट कीजिए सब चीजों को। जैसे जैसे आप रीट्वीट करते रहेंगे वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आने लगता है। जैसे ठीक है, जैसे वीडियो अपनी, जैसे यूट्यूब की वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है, एग्जाम्पल की वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है, उसमें क्या होता है आप जितना ज्यादा उसको देखते हैं उतना ज्यादा वो ट्रेंडिंग में चलती रहती है। ऐसी जैसे जैसे वो रीट्वीट होता रहेगा वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ये क्या है? ये डिजिटल आंदोलन है। इसको आप समझेंगे और इसको रीट्वीट करते रहेंगे तो बात बनती रहेगी। फिर उससे कहने का अर्थ क्या है कि ट्विटर कुछ नहीं होता, TWITTER। ये गूगल पे डालो, खुलेगा, उससे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट बनाएगा, अपनी ईमेल आईडी डाल के अकाउंट बना देना। फिर वहां पर आप फिर वहां पर आप सीधे लिखना शुरू करना, एट लगाना, @ जो होता है रेल पीयूष गोयल रेल मिनिस्ट्री, आ जाएंगे। बोला एग्जाम लो, एग्जाम लो, एग्जाम लो, कुछ भी ना आता इतना ही कर दो, या किसी से सीख। अरे आप दुनिया भर के आपके हाथ में कुछ भी आ जाए, सीख लो कि सब पे कैसे ट्वीट करें। बिल्कुल, सब सीखने वाले के लिए ये तो बहुत ही आसान चीज है यार। अपने हक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको, अपने पेपर कराने के लिए ये तो सीखना ही पड़ेगा ना। जब हम इतना पढ़ सकते हैं यार, मैथ इतनी डिफिकल्ट होती है भाई, रीजनिंग डिफिकल्ट होती है, जीएस में इतना याद करना होता है, जब हम इतना कर सकते हैं, हम एक काम नहीं सीख सकते कि ट्विटर पे ट्वीट कैसे करना है। और गुरुजी 4-5 दिन में कर दो, ऐसा ना कि पूरा समय आप बर्बाद कर रहे हो। 4-5 कर दो, अपना काम करो, और 1 सेकंड लगती है उसे करने में, 1 या 2 सेकंड। रीट्वीट पेस्ट भी करोगे, काम चल जाएगा। गुरुजी रीट्वीट करने में तो 1 ही सेकंड लगती है। एक दूसरी बात और मैं गुरुजी कहना चाहूंगा इन बच्चों से कि अभी ये आपके लिए क्यों फायदेमंद है। मैं चाहता हूं कि आपको 4 से 5 महीने पहले पता चल जाए कि हमारा एग्जाम जब है। मान लेता हूं अक्टूबर तक नहीं पॉसिबल, कोई बात नहीं, अक्टूबर के बाद ले लो, नवंबर से स्टार्ट कर दो, दिसंबर से स्टार्ट कर दो, लेकिन एक ये बता दो कि इस डेट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस, तो आप लोग फिर टारगेट बना के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कहानी ये है, नहीं तो एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से टारगेट बना के, सही बात है, जिससे कि पूरी आपके अंदर भी उठ जाओ कि 1 अक्टूबर 1 नवंबर से मेरे पेपर होंगे। ये सबसे मेन बात है। समझ रहे मेरी बात बच्चा? हाँ, 3500 बच्चे भी अगर लगातार 5-5, 10-10 ट्वीट करें ना, ट्रेंड करा देंगे नंबर 1। कोई नहीं रोक सकता इसमें, कोई नहीं रोक सकता। अगर डेट नहीं होगी सर तो जैसा आरआरबी जेई के साथ हुआ था कि 15 दिन पहले और पेपर अनाउंस कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सबसे बड़ी बात एक और बताऊं गुरुजी, इसमें बिहार वाले बच्चे, बिहार में तो चुनाव है, तुम लोग तो बात ज्यादा बढ़ाओ कि भाई साहब वोट मांगने भी नहीं आने देंगे। सही बात। तुम वर्चुअल रैली कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो तुम इसको भी करा सकते हो। सर कुछ नहीं करनी, सब कुछ इनको पता है, उन कंपनियों को पता है कितना कंप्यूटर है, क्योंकि 1 साल पहले ही पेपर लिया उन्होंने। इसमें किसी टेंडर वेंडर में इतना समय लगने की जरूरत नहीं थी। जेई का पेपर लिया था, मई के महीने में लिया था वो तो। बाबा उससे पहले इन्होंने आरपीएफ क्लियर किया, एसआई कांस्टेबल, उससे पहले ग्रुप डी, उससे पहले एएलपी, सब एएलपी के 2-2 पेपर लिए, प्री और मेंस। सर पूरा इनको हिसाब है, गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है। बस वो धीरे धीरे जब ये देख रही है कि सामने से कोई प्रेशर बनाने वाला ही नहीं है, सामने से कोई डेट मांगने वाला ही नहीं है, तो भाई वो क्यों दे डेट? वो बेवकूफ बनाएंगे तुम्हें। क्योंकि 900-1000 करोड़ रुपए कमा रही है अगर गवर्नमेंट, उससे क्या जरूरत पड़ रही है? 900 करोड़ का मतलब समझते हो? कहीं तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा ना उसका, सिंपल सी बात है, कहीं से तो उसका रिटर्न ले रहे हैं। अब वही एजेंसी को देना पड़ेगा, तो देना तो होगा ही एजेंसी को। सही बात। और एजेंसी को जब देंगे जब तुम डिमांड करोगे अपने एग्जाम की। तो ये है, और टाइम फिक्स नहीं है, अभी स्टार्ट कर दो, 12 बजे से स्टार्ट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ ट्विटर करना, सही बात, और रात तक करो।
दबा के करो और चैलेंज ना हो तो बता देना के। चलिए, और आपको कोई आपके सवाल हो किसी से, हम में से किसी से पूछने से, तो आप बताइए। राधा बेटी, अभी क्या हुए हैं कि यूपीएसआई में हम लोग कुछ दिन शांत हैं क्योंकि अभी 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, सरकार पे दबाव है, हम और अलग से दबाव नहीं देना चाहते, तो ये थोड़ा सा वो पकड़ लिया जाए या उसको मार दिया जाए कुत्ते की मौत, जो ये गैंगस्टर है, तो तब हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे भी बोर्ड अपनी बात कर रहा है, मैंने उसमें कहा कि वो लोग अपने काम पर हैं, जल्दी आपको उसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना ही आएगी, तो आप परेशान न हो। आप अपने यूट्यूब पर डालकर देख सकते हैं कि ट्वीट कैसे किए जाते हैं। आप सभी लोग सभी जगह शेयर कीजिए अपने ट्वीट को, रिट्वीट को, वीडियोस को, जैसे तो जिससे बच्चों को पता चले कि कोई तो आगे आ रहा है, कोई तो उठ रहा है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अपने बच्चे नहीं करते, जैसे 3-4 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, यही अगर अपनी पूरी यूनिटी कर लें, इनमें से मान लेता हूँ कुछ वो हो सकते हैं जो इधर उधर से आ गए, हो गया था ना कि भटके हुए, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो ऐसे हैं कि धुआंधार तरीके से। तो आप लगातार इसको, जैसे खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट किया तब ट्वीट कर दो, लंच किया तब ट्वीट कर दो, सोने से पहले ट्वीट कर दो, 3, 4, 5 ट्वीट, मतलब अगर आप डेली के करते रहोगे अगर तो 2000 लोग पर डे 4 ट्वीट भी करेंगे, 4, 5 ट्वीट करते रहेंगे तो बात बन जाएगी फिर भी। हाँ, काम बनेगा कुछ। 16-17 हज़ार पे ट्विटर पे उसमें आने ट्रेंडिंग लगता में है, आ जाता है वो यार। तो जैसे ही आप इसको करेंगे बात बन जाएगी। 1 करोड़ बच्चों में से अगर हमने मतलब 20-25 हज़ार बच्चों ने लगातार सिस्टम ऐसे बना दिया, 20-25 हज़ार ट्वीट भी ऐसे हो गए, बात बन गई। एक कह रहा है बकवास मत कर, अबे तेरे कान रोक रखे हैं, मैं तू सुन क्यों रहा है? अबे तो सबसे ज्यादा बकवास तो तू है बे, करने वाला तो होता ना होता, लेकिन सुनने वाला महा होता है। सर ये ऐसे हैं, इनके बस का है नहीं कुछ, बस जो कर रहा है उसको भी पीछे खींचो, मतलब कि कैसे ना कैसे कोई दूसरा ना कर जाए, बस इनके वो सिस्टम रहता है। चलिए बेटी, तो खूब जबरदस्त आप लोग कैंपेन चलाइए, हम हमेशा साथ हैं, दुनिया में कुछ भी हो जाएगा तब भी। और बाकी आज शाम में कई सारी क्लासेस, एक 200 जून के 200 करंट अफेयर का रिवीजन है, इजराइल ने इराक पे जो हमला किया, ईरान पे जो हमला किया उसकी बात है। तीसरा आपका एक 10 महत्वपूर्ण संस्थाओं की क्लास है रात 9 बजे, 10 भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं कराऊंगा, और तो आपके लिए आज बहुत सारी क्लास है। बाकी अपनी सुबह 8 बजे मैथ्स की गुरुजी की चलती है, रात को 7 से 8, 8 से 9 रीजनिंग की चलती है, रात को 9 बजे मैथ की चलती है, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर होता है। एनटीपीसी के लिए जबरदस्त, ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग टीम, अलग अलग टीचर बेहतरीन तैयारी कराते हैं। रात भी 12-12 घंटे की क्लासेस कराई हैं। आप एक बार आइए, देखिए, क्वालिटी देखिए खुद से, फिर कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, ना लगे तो आप हमसे आके कह सकते हैं, ठीक है? तो कुछ सर जरूर एक बात बस ये है, कहीं पर भी ये ना हो कि एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी छोड़ दो आप, या फिर ऐसे आपको डीमोटिवेशन अंदर से आने लगे कि ये तो पेपर करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि लाखों लोग होते हैं, लाखों तरह की बातें होती हैं। पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये एग्जाम तो होगा ही होगा, ये पक्का एग्जाम तो होना है, बस थोड़ा वो डिले है। अगर हम थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। पुशअप करने के लिए आपको क्यों कह रहे हैं कि ये आप इसको जल्दी से जल्दी करवा दे गवर्नमेंट, इसलिए पुशअप कर रहे हैं। देखिए, पेड़ होता है, कोई पेड़ 1 साल में उगता है, कोई पेड़ 2 साल में फल देता है, कोई 5 साल में फल देता है, पर फल देता जरूर है। फिर जब जो बीज ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, वो सोचते हैं अगर हमें भी किसी ने बो दिया होता तो आज भी हम फल दे रहे होते। पर जब वो उग रहा होता है ना, तब जान बहुत लगती है पानी देने वाले को भी, उसको उगने में भी। वो भी सोचता है मैं फल दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, पर वो देता जरूर है जब वो उग जाता है। तो आप लगातार मेहनत जरूर करते रहना, ये मत भटक जाना कि नहीं यार अब नहीं होगा, फिर कहीं सोचो 2 महीने बाद ही पेपर आ जाए, फिर आपको लगने लगे अरे यार मैंने तो तैयारी छोड़ रखी है। तो ये गलती मत करना कि आप तैयारी करना छोड़ दें। पर एक बात है ना सर की बात से मैं एक और चीज बता रहा हूं, रात मान लेते 35,000 वैकेंसी है, ध्यान से सोचना, 35,000 वैकेंसी, 1 करोड़ 15 लाख स्टूडेंट, 1 करोड़ ने भी यदि पेपर दिया तो बच्चा एक सीट पर 350 के करीब बच्चे हैं, एक सीट 300 बच्चे। ऐसा सोचो कि तुम 301 दौड़ में हो, लेकिन जीत सिर्फ एक की होगी, तो क्या तुम 300 के साथ दौड़ोगे, 300 के पीछे दौड़ोगे, 300 के बीच में दौड़ोगे, देखोगे अरे वो तो हल्का दौड़ रहा, मैं भी हल्का हो जाता हूं, या आप उनमें सबसे आगे दौड़ोगे? चारों में से एक उत्तर चुन के बताओ। आपको खुद अंदाजा होना चाहिए, जब 300 एक लाइन में दौड़ में लग रहे हैं तो आप किसी के पीछे चलोगे, सबसे पीछे चलोगे, बीच में चलोगे, या आप सबसे आगे चलोगे? याद रखना, इसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th को प्राइज नहीं मिलता, इसमें जो नंबर 1 आता है उससे प्राइज मिलता है। मेहनत करोगे तो नंबर 1 बनोगे लगातार। और उसेन बोल्ट
सिर्फ रेस से पहले, रेस के समय पर मेहनत नहीं करता। उसेन बोल्ट जीतता है क्योंकि वो रेस होने से पहले जो उसके पास दिन होते हैं उनमें वो जबरदस्त मेहनत करता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया के 10 टॉप धावक मेरे साथ दौड़ रहे होंगे, मुझे उन 10 में से भी टॉप पर आना है, नंबर 1 बनना है। तो याद रखिएगा, जो सबसे आगे इस 300 में रहेगा वो ही एक सीट निकालेगा, अन्यथा बाकी सब ट्वीट कैसे करना यूट्यूब पे देख लीजिए। बाकी और गुरु पूर्णिमा पर हम सभी की तरफ से, पूरे एग्जाम पर परिवार, पूरे आपके गुरुजन, सभी मैम लोगों की तरफ से, सभी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। हम सिर्फ एक बात कहेंगे, हमारे पास रटाना नहीं होता, हमारे पास आपको कोई भी शॉर्ट में देना नहीं होता। हमने जैसे मेहनत करके कुछ हासिल किया है वैसे हम आपको समझाते हैं। सिर्फ आपको एक चीज देंगे, ये तो नहीं देंगे कि आपकी नौकरी लगेगी या क्या होगा। हम आपको सिर्फ एक चीज देंगे कि हे माता रानी, इनको मेहनत करने की शक्ति देना, कि कभी भी मेहनत करते हुए इनका मनोबल ना गिरे। और अगर आपका मनोबल नहीं गिरा, आपकी मेहनत की, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको नौकरी लेने से रोक दे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई भाई, है ना। और बेसिक बात यही है कि मेहनत तो करनी है यार। अगर आप शॉर्ट ट्रिक चाहोगे, आप मतलब चाहोगे कि लाइफ में कुछ भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो जाए कि हम सक्सेसफुल हो जाए, है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ज़िंदगी तो बिता लोगे, ज़िंदगी बिताने में कोई अंतर नहीं है, पर ज़िंदगी बिताने का तरीका क्या है, अंतर इस चीज़ में आएगा कि भाई तुम पैदल घूम रहे हो, तुम मोटरसाइकिल से चल रहे हो, तुम कार से चल रहे हो, इन तीनों चीज़ों में अंतर आता है। और ये अंतर तुम्हें कैसे फुलफ़िल करना है ये तुम जानते हो, ठीक है। मेहनत करने से सिर्फ और सिर्फ हासिल होता है कुछ भी। अगर कोई चाहे कि भाई मुझे कोई 10 करोड़ रुपए दे जाए और मैं घर बैठ के खाऊं, तो वो 10 करोड़ उसी तरह से खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे, है ना। और एक अगर तुम मेहनत करोगे, एक अपनी फिक्स मतलब महीने का फिक्स हो जाए, जॉब क्यों चाहता है इंसान कि उसका महीने का फिक्स हो जाए कि सर इतना आना है, तो वो मेहनत से हो सकता है। बेटा हैशटैग है #NTPC एग्जाम डेट, #ग्रुप डी एग्जाम डेट, #NTPC एग्जाम डेट, #ग्रुप डी एग्जाम डेट। कैपिटल में बनाना, बड़े अक्षर जो होते हैं इंग्लिश के। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, 17 जुलाई रात 8 बजे हम लोग हरियाणा के लिए विद्यापीठ टाइम्स प्रकाशन के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा कुछ करने वाले हैं हरियाणा के लिए। 17 जुलाई रात 8 बजे, तो आप देखना ना भूलें। चलिए फिर एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। मनोबल तो कहते ना कि हाउ द जोश, हाई सर, हाई सर, हाई सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।